नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अगले भाग में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। तो आगे विनोबा जी कहते हैं, कर्म करें और उसके फल की आसक्ति छोड़ दें। इस पृथक्करण का सहायक दूसरा महान पृथक्करण है देह और आत्मा। यही 13वें अध्याय में उपस्थित किया गया है। आंखों से हम जिस रूप को देखते हैं उसे हम मूर्ति आकार देह कहते हैं। बाह्य मूर्ति का परिचय हमारी आंखों को हो जाए तो भी वस्तु के अंतरंग में हमें प्रवेश करना पड़ता है। फल का ऊपरी कवच छिलका निकालकर उसका भीतरी गुदा चखना पड़ता है। नारियल है तो उसे फोड़कर भीतर क्या है यह देखना पड़ता है। हम चाहे अपनी ओर देखें चाहे दूसरों की ओर, यह भीतर और बाहर का पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। तो अब छिलका अलग करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु के भीतरी और बाहरी रूप का पृथक्करण किया जाए, बाह्य देह और भीतरी आत्मा। इस तरह प्रत्येक वस्तु का दोहरा रूप है। कर्म में भी यह बात है। बाहरी फल कर्म का शरीर है और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वहां उस कर्म की आत्मा है। स्वधर्माचरण का बाहरी फल रूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्त शुद्ध रूपी सारभूत आत्मा को ग्रहण करे, हृदय में धारण कर ले। इस प्रकार देखने की आदत देह को हटाकर प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण करने की सारग्राही दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। आंखों को, मन को, विचार को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए। हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करनी चाहिए। विचार के लिए यह पृथक्करण 13वें अध्याय में दिया गया है। सुधारू का मूलाधार। सारग्राही दृष्टि रखने का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बचपन से ही हम ऐसी आदत डाल लें तो कितना अच्छा हो। यह विषय हजम कर लेने जैसा है। यह दृष्टि स्वीकार करने योग्य है। बहुतों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म विद्या का जीवन से कोई संबंध नहीं। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि यदि ऐसा कोई संबंध भी हो तो वह नहीं होना चाहिए। देह से आत्मा को अलग समझने की शिक्षा बचपन से ही देने की योजना की जा सके तो बड़े आनंद की बात होगी। यह शिक्षा का विषय है। आजकल कुशिक्षा के फलस्वरूप बड़े बुरे संस्कार हो रहे हैं। मैं केवल देह रूप हूं, इस कल्पना में से यह शिक्षा हमें बाहर लाती ही नहीं। सब देह के ही चोचले चल रहे हैं, किंतु इसके बावजूद देह को जो स्वरूप प्राप्त होना चाहिए या देना चाहिए वह तो कहीं दिखाई ही नहीं देता। इस तरह इस देह की यहाँ वृथा पूजा हो रही है। आत्मा के माधुर्य की ओर ध्यान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से यह स्थिति बन गई है। इस तरह देह की पूजा का अभ्यास दिन रात कराया जाता है। ठेठ बचपन से ही हमें इस देह देवता की पूजा अर्चना करना सिखाया जाता है। जरा कहीं पाँव में ठोकर लग गई तो मिट्टी लगाने से काम चल जाता है। बच्चे का इतने भर से काम निपट जाता है या मिट्टी लगाने की भी उसे जरूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत चोट खरोच लग गई तो वह चिंता भी नहीं करेगा, परंतु उस बच्चे का जो संरक्षक है, पालक है, उसका इतने से नहीं चलता। वह बच्चे को पास बुला कर कहेगा, हाय राम, चोट लग गई, कैसी लगी, कहाँ लगी, अरे रे खून निकल आया है। ऐसा कहकर वह बच्चा न भी रोता हो तो उल्टा उसे रुला देता है। न रोने वाले बच्चे को रुलाने की इस वृत्ति को क्या कहा जाए? कहते हैं कूद फान मत करो, खेलने मत जाओ, गिर पड़ जाओगे, चोट लग जाएगी। इस तरह देह पर ही ध्यान देने वाली एकांगी शिक्षा दी जाती है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 13वें अध्याय से तीसरा श्लोक चल रहा है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यत् विकारी यतश्च यत्
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। श्री कृष्णार्पणम।